नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरायकेला में रविवार को दोपहर 2 बजे से मौसम में बदलाव हुआ है। दिन भर की तेज धूप के बाद दोपहर में तेज हवा और धूल के साथ बारिश शुरू हो गई। शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही शहर में बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सरायकेला, गम्हरिया, आदित्यपुर जैसे इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि तेज आंधी व पानी पश्चिम विक्षोभ के कारण हो रहा है। बिजली आपूर्ति प्रमंडल कतरास के तीलाटांड़ स्थित कार्यालय के समक्ष 7 महीने की वेतनमान की मांग को लेकर 35 ठेका बिजली कर्मी 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। यह सभी ठेका कर्मी प्रमोद कुमार पंडित की एजेंसी में कार्यरत हैं, जो कतरास अंतर्गत राजगंज, मालकेरा और बांसजोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों के बिजली आपूर्ति संबंधी कार्य करते हैं। इन्हें लगभग 7 महीनों से कंपनी वेतन नहीं दे रही है, जिससे इनके परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। कंपनी 7 महीनों से वेतन देने का नाम पर टाल मटोल कर रही है, जिससे नाराज कर्मियों ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। 7 महीना से बिना पेमेंट का काम कर रहे हैं और जब भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं एजेंसी के मालिक से या एजेंसी के पदाधिकारी थे एनके सिंह, और एनके सिंह के द्वारा पहले तो आश्वासन दिया जाता था कि हाँ 1 हफ्ते में हो जाएगा, तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसके बाद अब एनके सिंह के द्वारा सीधा कहा जाता है कि हमने काम छोड़ दिया है, हमको उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। और कंपनी के मालिक का लड़का जो है शशि जी, उनसे फ़ोन करने पे वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अभी 1 सप्ताह के पहले 8 सप्ताह 10 दिन के अंतराल में एक मेरा लड़का एक्सीडेंट कर गया था राजगंज का। रानीगंज के गिरजा मोहल्ला इलाके में सरकार द्वारा हाउस फॉर ऑल परियोजना के तहत बन रहे घर को लेकर स्थानीय मौलाना हाफिज मोहम्मद हसनैन और गुलबहार खातून नामक महिला के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मौलाना का आरोप है कि गुलबहार खातून ने गैर कानूनी तरीके से हाउस फॉर ऑल परियोजना का लाभ उठाते हुए घर लिया है, जबकि गुलबहार खातून ने आरोपों को खारिज करते हुए मौलाना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हाफिज मोहम्मद हसनैन पर उनके और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। हो रहा उससे मेरा झमेला है। मेरा ससुर का जमीन उसको बिक्री किया है, हम लोग बेचा। मेरा ससुर किसको बेचा है? मौलाना साहब को। हाँ। तो मौलाना साहब को बेचा है, तो उन लोग क्या किया, मेरा 12 फुट जगह ढुका लिया। पार्टी, पॉलिसी, म्यूनसिपालिटी, थाना सबे हुआ, सब बोला तुम नाप कराओ। ये बोला हम नाप नहीं कराएंगे। तो हमको बोलने का मतलब मेरा उधर जमीन ढुका ली, नाप नहीं कराए, छोड़ दिया। ये सरकारी घर हो रहा है, इससे कोई उसका लिंक नहीं है। उसका घर अलग है, जिसमें मेरा झमेला है वो जमीन अलग है। मेरा ससुर का, ये मेरा जमीन है। इसमें ही बोल रहा हूँ घर बंद करेंगे। ये मेरा सरकारी घर हो रहा है, आवास योजना का घर हो रहा है, म्यूनसिपालिटी का घर। इसमें कोई उसका दावा नहीं, कोई दाबी नहीं, उससे मेरा कोई लिंक नहीं, वो मेरा कोई नहीं है। ये फर्स्ट आपका? इसका नहीं, आपका मेरा एक ही घर है। ये यही जो वाला बन घर रहा है। पैसा जैसा आ रहा है वैसे काम कर। विंडो दूसरा खोले का हैं। घर का किसी का जमीन नहीं बाबू, मेरा घर हुआ है, प्लानिंग देख के घर हुआ है, कोई से कोई लफड़ा नहीं। और अभी भी काम हो रहा। उसका बोलने का मतलब है मेरे को बनाने दो, तुमको बनाने। वो मेरा लड़की लोग का कुमारा लड़की का कानून के मुताबिक वो उस घर को छोड़ करके दूसरा एक घर बना रही है, जिस पर से कुछ पॉलिटिकल मतलब सपोर्ट के बेसिस पर जिस गरीब का हक है उसको नहीं मिल पा रहा। हालांकि वो गुलबहार खातून को इतना उसका हैसियत है कि वो अपने बाथरूम में टाइल्स लगा सकती है, उसके बावजूद वो कारपोरेशन के घर के हाउस फॉर ऑल के हकदार किस हिसाब से हो रही है, पहला मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हाउस फॉर ऑल के मुताबिक जब वो घर बना रही है गुलबहार खातून, तो वो अगर उसके पास जगह नहीं होता तब वो बोला जाता, लेकिन कारपोरेशन के कानून के हिसाब वो 3 फुट बगैर छोड़े काम किए। हालांकि उसका एक जगह है और यहाँ पर एक बाहर में बड़ा सा बाड़ी है जो उसके कैप्चर में है। तो वो अनलीगल जो काम के लिए आप कंप्लेन की? हाँ, अनलीगल काम का सबसे पहला मेरा कंप्लेन किया है। आपका जा करके मैं आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ। 27/9/2014 को पहला कंप्लेन है, आप कॉपी देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जाकर दूसरा कंप्लेन मेरा डाला गया है
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी ऑफिस और रानीगंज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टोटल जगह। और हालांकि थाना से कल ऑफिसर भी आए हुए थे, वो मना करके गए घर को रोकने के लिए। आसनसोल में मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों को घर पर बैठकर ही मतपेटी से मतदान करने का अवसर प्रदान किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग की एक टीम पूरी सुरक्षा के साथ ऐसे मतदाता के घर जाकर उनका वोट कराएंगे जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं। आज रानीगंज के कई वार्डों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर उनका वोट लिया गया। मतदाताओं के घर जाकर मतदान करवाने की इस योजना से लोगों में खुशी है। बंगाली अभिनेत्री एवं बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने आज बाराबनी के टीएमसी प्रत्याशी विधान उपाध्याय के समर्थन में बाराबनी के गिरमिट मोड़ से गौरांडी कांटा पहाड़ी तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। शताब्दी रॉय ने क्षेत्र के लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर विधान उपाध्याय को जिताने की अपील की। হওয়া উচিত না ভোট বাক্সে, এই কারণে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ, এই জন্যে যে তুমি কাকে চাইছো কাকে না চাইছো সেটা জানানো, কিন্তু সন্ত্রাসের কোনো মানে নেই। কোনো একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করা, একটু স্যানিটাইজার সবসময় মানে 5 মিনিট 10 মিনিট পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করা আর মাস্ক সবসময় ইউজ করা। ঠিক এই রকম সময় একটা করোনা আবহ, সেই সময় নির্বাচন এবং যে মন থেকে না চাইলেও আমাদের করতে হচ্ছে, মানে এটা আমাদের। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज मारवाड़ी अस्पताल, बस स्टैंड और दालपट्टी इलाके में कोरोना को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट और उससे बचने के उपायों के बारे में बताया गया। साथ ही मास्क का वितरण भी किया गया। रानीगंज चैम्बर के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया रोहित खेतान ने टोटो और बस में सवार लोगों को मास्क दिया और कोरोना की सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। সম্পর্কে মানুষকে আরো সচেতন করতে মাস্ক পরা, আমাদের রানীগঞ্জে গোড়ায় আজকে আজকাল মাইকিং প্রচারও হবে। আর চেম্বার থেকে যে করোনা নিয়ে করে যত কিছু করবার আমরা করছি, আগামী দিনেও করা হবে। আমি জয়েंट सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स औरभाई कुंडू। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मतलब कितने ज़्यादा कैंप लगाए हैं? हम लोग आज 6000 कर रहे हैं और इसमें हम लोग वेस्ट बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति और प्राइमरी शिक्षक समिति की ओर से आसनसोल उत्तर विधानसभा के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस आसनसोल कोर्ट के घड़ी मोड़ से निकलकर बुद्धा पानी टंकी मोड़ के पास समाप्त हुआ। इस दौरान राजीव मुखर्जी ने मलय घटक को वोट देने और राज्य में तीसरी बार ममता बनर्जी को सीएम बनाने की अपील की। पांडेश्वर विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने रविवार को पांडेश्वर टीएमसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ता मिराज खान को धमकाने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने एक फोन रिकॉर्डिंग को साझा किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी के जितेंद्र तिवारी लोगों को धमका कर इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। তাই বন্ধু, আমরা এটা নিয়ে ইলেকশন কমিশনকেও জানিয়েছি, আমরা এটা নিয়ে থানাতে এফআইআর করছি, আমরা এর একটা বিহিত চাইছি।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में संयुक्त मोर्चा के मुस्तकीम सिद्दीकी ने मलय घटक पर गंभीर आरोप लगाकर पूरे चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। संयुक्त मोर्चा से आईएसएफ प्रत्याशी मुस्तकीम सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मलय घटक आसनसोल में 2 हत्याओं में मुख्य साजिश करता है। इसके अलावे भी उन्होंने मलय घटक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। होगा, हम कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये चुनाव से पहले क्यों? बिल्कुल, चुनाव के पहले इसलिए दो कारण मैंने कहा दिया। 18 तारीख जो होता है, 18 अप्रैल आज है, 18 तारीख को इन्होंने हमें अरेस्ट करवाया था। ठीक है, चुनाव से पहले इसलिए कि गार्जियन चुने ऐसे को कि नशेड़ी ना हो, वो सूद में पैसे को लौटाने वाला नहीं हो, शहर को जलाने वाला नहीं हो, शहर को खुद जलाए और दूसरे पर उसका ठिकरा फोड़े। ऐसी आवाम को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, पहले इसका खुलासा करते तो आवाम भूल जाती। आवाम को ये आसनसोल नॉर्थ के आईएसएफ उम्मीदवार मुस्तकीम सिद्दीकी के मलय घटक के खिलाफ लगाए आरोप के बाद तृणमूल नेता शिवनाथ दासू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुस्तकीम सिद्दीकी ने जो बयान दिए हैं और जो आरोप मंत्री मलय घटक के ऊपर लगाए हैं वो निराधार हैं। वो उस बयान की तीव्र निंदा करते हैं। मुस्तकीम ने जनता से चंद वोट लेने के लिए एक साफ सुथरी छवि वाले राजनेता को बदनाम करने का प्रयास किया है। दासू ने यह भी कहा कि अगर मुस्तकीम के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो वो इतने दिनों से कहाँ थे, पहले इन आरोपों को लेकर क्यों नहीं सामने आए। आज जब चुनाव में टिकट मिली है तब वो अचानक से बाहर आ गए और अपने विरोधी दल के नेता के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगा रहे हैं। आप लोग जरिए हम उसको जानना चाहता हूँ और आप लोग भी सोचने का है, ये अभियोग, ये जो बात आपका सामने रखा वो आदमी कैसा है, आज का दिन हुआ ये सबका भारतीय है, मगर उसका इतिहास क्या है। सांगतोड़िया के पारबेलिया में शनिवार की रात हुई बारिश और बिजली गर्जन से एक शख्स की मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं भारी वर्षा के कारण डीसरगढ़ सुभाष सेतु पर जल का भारी जमाव हो गया है, जिससे लोगों की आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ तेज आंधी बारिश के कारण कई घंटों से इलाके की बिजली भी गुल है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा दोमुहानी रोड के पुड़ीसीली के पास रविवार को पिकअप वैन और टाटा मैजिक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टाटा मैजिक सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के पिता जैमको निवासी अंबुज गोप, मां और 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबुज गोप ने बताया कि उनके चाचा का निधन हो गया। सभी टाटा मैजिक वाहन पर सवार होकर चाचा के श्राद्ध क्रम में रांची जा रहे थे। तीनों बच्चियों को निखिल कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी कार से टीएमएच पहुंचाया, जबकि अंबुज गोप और उनकी पत्नी को पुलिस लेकर एमजीएम पहुंची। अंबुज और उनकी पत्नी को एमजीएम से टीएमएच रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों का टीएमएच में इलाज चल रहा है। नीचे एक्सीडेंट तो गाँव वाला कहने का रेफर हम आके देखे, मैजिक टेम्पू और एक पिकअप वैन जिसमें 10 पेटी पूरा लोड किया हुआ है। जिसमें सवारी था उसमें टोटल 5 आदमी था, 3 बच्चा, एक महिला। मैजिक और बोलेरो पिकअप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस पर हम लोगों रोड को साफ करा के ये साइड करवा रहे हैं गाड़ी को, और जो घायल थे उनको टीएमएच भेजा गया है इलाज के लिए। सर कहाँ के थे सर? वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। यहाँ से रोड क्लियर कराने के बाद ये पता करेंगे कि कितने लोग थे घायल और कितने लोगों को इलाज। चिरकुंडा में झारखंड बंगाल बॉर्डर पर रविवार को धनबाद एडीएम चंदन कुमार निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र में हो रही कोरोना जांच की बारीकी से निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया था कि झारखंड के साथ साथ धनबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन हर तरह की तैयारी में लगी हुई है। हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है।
आइडेंटिफाई किया जा सके और जो हमारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल उसको फॉलो करें। जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें एम्बुलेंस से हम लोग कोविड केयर सेंटर में ले जा रहे हैं और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है और ये भी इंश्योर किया जा रहा है ताकि वो अन्य लोगों के सर जिला प्रशासन द्वारा जो कोविड संक्रमित लोग हैं उसके लिए किस तरह की तैयारी है? काफ़ी विस्तृत तैयारी है। आप जान रहे हैं कि हमारे आपको कई प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये दिया गया है, उनके उसमें ट्रीटमेंट की जा रही है। हमारे ऑलरेडी कोविड केयर सेंटर हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के इंतजाम किए हुए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। यथासंभव जिला प्रशासन पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं और हम लोग लगातार इलाज कर रहे हैं, लोग ठीक भी जा रहे हैं। सर निजी अस्पतालों के लिए क्या गाइडलाइन है? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत मंजूर होने पर रविवार की सुबह राजद कार्यकर्ताओं ने मैथन मोड़ में लड्डू बांटे और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। दर्जनों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने हर आने जाने वाले लोगों को लड्डू खिलाएं तथा लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाएं। हम लोग इतना आज़ादी खुशी मना रहे हैं कि देखने वाला को सरकार को करेजा फट रहा है। हम लोग इस खुशी में पूरे खुशहाली से 2-4 कुंटल लड्डू बांट रहे हैं। पूरा भारतवर्ष में हम लोग के आज़ादी मना रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के आह्वान पर निरसा के हाईवा चालक ने आज कई मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे हाईवा मालिकों ने खुदिया सिंदरी मोड़ के बीच महता डी मोड़ के समीप कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर हाईवा का परिचालन बंद कर दिया है। निरसा पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह दल बल के साथ पहुंचे हैं, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद हैं। विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में किया गया है आम हाईवा ओनर के द्वारा। क्या मांग थी, किन उद्देश्य से ये किया गया है बंदी? ये पूर्व में विगत 10 वर्षों से जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें किसी किस्म का भाड़ा का बढ़ोतरी नहीं किया गया है और आका लॉजिस्टिक और ब्लॉक माइंस का नरेश कुमार ये लोग मार्ग चेंज करने के एवज में भाड़ा का कटौती कर रहे हैं और नया नया साइट चालू किए हैं जो हम लोग से बात नहीं किए हैं और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा नहीं दे रहे हैं। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ के कई गांव में जंगली हाथियों ने ग्रामीणों के कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि कुकड़ू प्रखंड के कूदा गांव में बीती रात जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया और जमकर उत्पात मचाया। गांव के 5 लोगों के घर दरवाजा को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। इधर घटना के बाद पीड़ित लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। ये इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है। दिन व प्रतिदिन हर गांव में किसी के ना किसी का घर तोड़ रहा है। कल बीते रात उदा में करीब 7-8 घर तोड़ दिया है। काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वन विभाग सिर्फ फोटो खींच के ले जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई किसी का मैंने भरपाई कर रहा है। जंगली हाथी आया तो मेरा घर में हमला किया, घर को भांग दिया और धान में खा दिया। उसके बाद गांव का आदमी आया और बम दे दिया तो यहाँ से भागा। उसका क्षतिपूर्ण था। 6 बजे मेरा घर आया एक जंगली हाथी और दरवाजा और एल्वेस्टर को तोड़ दिया और मेरा ये राशन दुकान है और करीब उसके चलते किसी तरह मेरा जान बचा लिया, मेरा पिताजी माँ का। और उसी तरह हम हल्ला उल्ला किए, मसाल जलाए। उसके बाद जाम पर घुस गया। करीब गाँव में 6-7 घर को तोड़ दिया है। झरिया और धनबाद शहर के लोगों की प्यास बुझाने वाला दामोदर नदी का जल स्तर गिर रहा है। पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगा है। इसका मात्र एक वजह है इस नदी से अवैध बालू उत्खनन। दामोदर नदी के भौरा, जहाजटाड़, काली मेला व डुमरी के घाटों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उत्खनन डंके की चोट पर जारी है, पर जिला प्रशासन और पुलिस मौन बनी हुई है। बालू माफिया दिन के उजाले में ही उत्खनन करवा रहे हैं। उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही जिला प्रशासन का डर। इसका जायजा 99 न्यूज संवाददाता सनी शर्मा ने लिया। डिगवाड़ी दामोदर नदी में
यह नदी झरिया वासियों के लिए इसलिए मायने रखती है कि आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ यह लाखों लोगों को प्यास बुझाती है। यहाँ से पानी जो निकलती है वो दामोदर प्लांट में जाकर फिल्टर होकर झरिया वासियों तक मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी प्यास बुझती है। आज इस समय हम खड़े हैं और आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि गर्मी में यह पानी यहाँ किस तरह से सूख रहा है। यहाँ एक और बहुत बड़ा मायना है कि यह नदी सूखने का कारण है यहाँ हो रहे अवैध बालू उत्खनन को लेकर के। जिला प्रशासन यहाँ बालू उत्खनन को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। यहाँ जिला प्रशासन ना ही बालू माफियाओं पर नकेल कस पा रही है, यहाँ अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण यह नदी का बहाव सूख रहा है और कट रहा है। यही सबसे मेन कारण है कि झरिया में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय भी हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण पासवान होगा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मोहल बन्नी। तो अरुण जी, ये बताइए, यहाँ दामोदर नदी जो आज सूख रही है जी, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ अवैध रूप से बालू उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है और कहीं इसका ध्यान नहीं है, और इस कारण ही बालू खनन हो रही है कि बालू उठा लेते हैं तो पानी का धार कम हो जाती है। तो लगातार यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जिला प्रशासन क्या जिला प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत ही कारण बालू उत्खनन होता है, इसलिए ऊपर से नीचे सब पैकेज बना हुआ है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा ऊपर से नीचे तक हाथ है, संग रचा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय नागरिक थे जो बता रहे थे कि बालू का उत्खनन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के स्थानीयों का क्या कहना है कि आखिर क्यों दामोदर नदी का जल स्तर घट रहा है और झरिया वासी पानी के लिए त्राहिमाम मचाए हुए हैं। 99 न्यूज़ अपने दर्शकों से एक विनती करना चाहता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, कृपया पानी की बचत करें और पानी की वैल्यू को समझें। झरिया से 99 न्यूज़ के लिए सनी शर्मा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के NH 33 सड़क पर रविवार को कंटेनर ओवरटेक के दौरान मालवाहक ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो सड़क किनारे पलट गई। इस घटना में ऑटो चालक बाल बाल बचे हैं। जानकारी के अनुसार ऑटो चांडिल से मूढ़ी लोड कर टीकर जा रहा था, तभी रांची की ओर से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही चौका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर को जब्त कर थाने ले आई। ओवरटेक करते हुए आ रहा था, जब हम देखा वो साइड नहीं कर रहा था, हम खड़ा करके साइड। बाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों ने रविवार को अस्पताल की कुव्यवस्था से नाराज होकर वार्ड में ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान कोविड मरीजों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारे लगाए। यहां भर्ती कोरोना मरीजों ने बताया कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन बीत गए पर ना तो यहां कोई डॉक्टर आया, ना ही कोई दवा इन्हें दी गई। वार्ड में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मरीजों ने बताया कि उन्हें मरने के लिए यहाँ बंद कर दिया गया है। वो गेट के बाहर पानी रखता है और हम लेके आते हैं, खुद से जाते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पानी का एक रत्ती की व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ पर एकदम मतलब समझिए कि यहाँ पर हम लोग भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर भर दिया गया है। हाँ, बस यहाँ एडमिट करके और छोड़ दिया गया है। तो प्रशासन से आपका क्या मांग है? प्रशासन से है कि यहाँ व्यवस्था दिया जाए, जो लचर व्यवस्था है उसको, बेसिक जो चीज़ है उस पर ध्यान दिया जाए। पानी है, डॉक्टर का एक बार विजिट है, ये दो चीज़ तो कम से कम जरूरी है। 4 दिन से ये आए हुए हैं, ये बार बार तकिया का मांग कर रहे। चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है, कैसा क्या चल रहा है। सर बोलिए आप। कुछ भी नहीं बंद कर देगा, तकिया नहीं दे रहा, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी सही नहीं दे रहा। जो है उसको भी जो है जनरल पेशेंट के पास ही रखा जाता है, ताकि और सब पेशेंट हो जाए। और इन लोग को पता नहीं क्या राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रशासन से कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था दुरुस्त करे, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करे। दूसरा है कि जो जिस तरह का पेशेंट है उस तरह उसको रखने का व्यवस्था करें, और नहीं तो
मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ ठीक होने अपडेट पता चलेगा कि पॉजिटिव पता बता करके हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। हम लोग पेपर में आए दिन देखते हैं कि आज कोरोना से इतना मर गया, इतना मर गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आने वाला दिन और बहुत ही भयावह होने वाला है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं ये सब व्यवस्था दुरुस्त करे। दोपहर का खाना जो बनता है यहाँ पर, दोपहर का खाना जो बनता है वही रात को दिया जाता है। अब बताइए उस पेशेंट को क्या होगा, रात को भी चावल। कोयलांचल के मजदूर मसीहा माले नेता एसके बक्सी नहीं रहे। 85 वर्षीय बक्सीदा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज सरायढेला स्थित बीसीसीएल के केंद्रीय अस्पताल में चल रहा था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से शनिवार को उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। रविवार तड़के उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना पाते ही पूरे जिले में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों का तांता उनके झरिया अमलापाड़ा स्थित आवास पर लग गया। हालांकि कोरोना की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सीधा को 1967 से मैं जानता हूँ और शुरू से हम तक आज तक वो लाल झंडा का ही कार्यकर्ता व सिपाही के तौर में ही रहा। सैद्धांतिक रूप से कभी इधर उधर हुए नहीं। ऐसे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उस दरम्यान में ये गुंडों का लाठी भी खाया है, मार भी खाया है, जेल भी बहुत बार गए हैं। तो अभी तक वे हमेशा जो सिद्धांत है लाल झंडा का, मार्क्सवाद, उस सिद्धांत के साथ अंतिम समय तक वो रहा। धनबाद ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समीप रविवार को पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार कर रहे थे, जहां 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में सफर करने वाले लोगों की मास्क चेकिंग की गई। जो लोग मास्क नहीं पहने थे ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कई लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। सरकार के द्वारा लगातार इस संबंध में निर्देश दिया जा रहा है कि लोग घरों से बिना मास्क के ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन वर्तमान में भी कई ऐसे लोग हैं जो घरों से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके और वैसे लोग जो बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं पहने हुए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसके क्षेत्र में चलाया गया? ये पूरे धनबाद जिला क्षेत्र में चला। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3838 नए कोरोना संक्रमित मिले। रांची में अब तक के सर्वाधिक 1410 नए संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 521, कोडरमा में 193, धनबाद में 180, हजारीबाग में 160, बोकारो में 136, खूंटी में 127, रामगढ़ में 121, पश्चिम सिंहभूम में 119 और देवघर में 103 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 100 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। वहीं 30 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, रांची में 5, बोकारो में 4, खूंटी, रामगढ़, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, पलामू, धनबाद व दुमका में 1-1 मरीज की मौत हुई। राज्य में 24 घंटे के भीतर 1234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। धनबाद के तोपचांची साहू बाजार के पास एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं ऑटो की चपेट में आने से सोहन चौबे नामक एक व्यक्ति घायल हो गए। वह साहू भैयार बाजार की ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने घायल को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया है।
अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।